हेलो एवरीवन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास आया है वो ये है कि कह रहा है कोई भी ग्रुप है जिसका ऑर्डर ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है वो 21 है। ठीक है, तो कह रहा है क्लास ऑफ इक्वेशन लिखने को, क्लास ऑफ इक्वेशन लिखने को। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी ये है कि देखो 21 है ना, तो 21 को हम लिख सकते हैं 3 into 7। ठीक है, अब 3 into 7 जो हम लिख लेते हैं, ऐसा तो है नहीं कि 3 डज नॉट डिवाइड 6, ऐसा नहीं होता है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये साइक्लिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे नॉन एबिलियन की भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि अगर 3 अगर डिवाइड कर जाए 7 - 1 को, तो वहाँ पे नॉन एबिलियन एग्जिस्ट कर सकती है, मे और मे नॉट भी होती है, मतलब एग्जिस्ट करने के चांस होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग देखना होगा। ऑप्शन मेरे पास नहीं है, तो मैं दोनों की पॉसिबिलिटी बता देता हूँ कि अगर अबिलियन है तो कैसा होगा, और नॉन अबिलियन होगा तो उसकी क्लासिफिकेशन क्या होगी। ठीक है, तो आप उससे उसमें 4 ऑप्शन जो दिया हुआ था, तो उस 4 ऑप्शन में क्या आंसर दिया हुआ था उसके हिसाब से देखते हैं। या फिर हो सकता है MSQ में हो, वो भी पॉसिबिलिटी है। तो उसके बारे में नहीं बताया, जो मेरे पास क्वेश्चन है उनको इतना ही याद था। कोई बात नहीं, हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं, ठीक है, कि ये जो है साइक्लिक दे रखा है। अब मान लो, अभी भी बच्चे को मैसेज आ रहा है, तो मान लो अभी साइक्लिक दे रखा है। अगर इंफॉर्मेशन दे रखा है तो, नहीं दे रखा है तो ऑप्शन में होगा। कोई बात नहीं, हम करते हैं इसको। ठीक है, अगर साइक्लिक है तब तो सिंपल है कि 21 है, तो साइक्लिक है तो अबिलियन है, और अबिलियन को हम जानते हैं क्लासिफिकेशन 1 + 1 + 1 +। आप कितने टाइम्स लिखोगे? 21 टाइम्स। ठीक है, एक अगर MSQ में है तो एक ऑप्शन तो ये होगा। ठीक है, तो ये भी सही है। अगर MCQ में है, अगर सिर्फ ये है तो फिर ये सही है। और दूसरी पॉसिबिलिटी जो है वो ये है कि जब भी हमारे पास ये जो 21 है ना, ये 3 into 7 है। सॉरी, ये 3 into 7 है, मतलब ये P/Q के फॉर्म में है। तो जब भी हमारे पास PQ के फॉर्म में अगर कोई ऑर्डर दिया होता है तो उसका एक फॉर्मूला है। ठीक है, जो क्लास में करवाता हूँ मैं, आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ऐसा ही है ना, एक हम लिखते हैं P - 1 और 5 लिखते हैं उसने टाइम्स। तो उसके अकॉर्डिंग जो ये क्लासिफिकेशन होगी इसकी, उसकी वो होगी 1 + 5Q - 1, तो ये 5Q और P - 1। ठीक है, तो 3 + 3 + 7 + 7। ठीक है, ये होगा, दूसरा ये होगा। एक ये पॉसिबिलिटी है और एक ये पॉसिबिलिटी। अगर ये नॉन एबिलियन तो ये नॉन एबिलियन का है। अगर नॉन एबिलियन है तो ये क्लासिफिकेशन बनेगी, और अगर एबिलियन है तो ये क्लासिफिकेशन बनेगी। अगर MSQ है तो ये दोनों ऑप्शन सही है, और MCQ होगा तो गारंटेड या तो ये ऑप्शन दिया होगा या फिर ये ऑप्शन दिया होगा। ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी था, लेकिन हाँ, कुछ बच्चे होते हैं जो क्लासिफिकेशन छोड़ के जाते हैं। मैं भी अपने टाइम में क्लासिफिकेशन छोड़ के ही गया था, और शायद लकली कह लो जो कह लो, क्लासिफिकेशन नहीं आया था। क्लासिफिकेशन जनरली कोई पढ़ता भी नहीं है, उनको ये रहता है कि सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस है, कौन ही पढ़े इतना। पूछा भी नहीं जाता, लेकिन इस बार पूछा है तो कोई बात नहीं। अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ तो कोई दुख वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ, अगर किन्हीं को क्लासिफिकेशन पता था और उनसे अगर सॉल्व नहीं हुआ तो फिर टेंशन वाली बात तो है, क्योंकि इजी क्वेश्चन था। ठीक है, देखते हैं जिस तरह से क्वेश्चन आता रहेगा मैं वैसे सॉल्यूशन अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू।